Incoming transmission. हेलो गाइस, मैं हूँ डीसी टेक सॉल्यूशंस की तरफ से और आज हम जानेंगे कि रिक्वेस्ट वर्सेस रिस्पांस क्या होता है। और जो भी मेथड्स होते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पांस में, हम उसके बारे में भी जानेंगे। और एक नेटवर्किंग का ही कॉन्सेप्ट है, सो हम नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट पे ही अभी तक है। तो हम चलिए जानते हैं कि रिक्वेस्ट वर्सेस रिस्पांस क्या होता है। तो गाइज, आज के हमारे टॉपिक का कंटेंट जान लेते कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम आज तीन ही चीजें पढ़ने वाले हैं, जो कि व्हाट इज रिक्वेस्ट, व्हाट इज रिस्पांस और ये टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट और रिस्पांस क्या है, तो हम उसके बारे में पता करें। तो चलिए स्टार्ट करते क्या होता है। तो पहले हम जान लेते कि व्हाट इज एचटीएमएल रिक्वेस्ट। एक एचटीएमएल जो रिक्वेस्ट जाती है वो क्या होती है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज डन बाय द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस। तो ये क्या है? तो अ क्लाइंट अ ब्राउजर, मतलब एक क्लाइंट मतलब क्या हो जाता है, जो ब्राउजर होता है, सेंड एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द वेब। मतलब अगर आप कोई भी ब्राउजर से अगर कोई भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, एचटीटीपी कोई भी सर्च कर रहे हो, तो एक रिक्वेस्ट होगी। और वेब सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट। जो भी आप जिस भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, उस वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट रिसीव्ड होंगी। और क्या करेंगे वो, द सर्वर रन्स एन एप्लीकेशन टू प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट। उसके पास कोई एप्लीकेशन चालू होंगे या कोई सॉफ्टवेयर चालू होंगे जिसको आप एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे। तो क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे। एंड द सर्वर रिटर्न द एचटीटीपी रिस्पॉन्स, जो कि एक आउटपुट होता है टू द ब्राउजर। फिर आपको जो रिटर्न में जो कुछ भी फ्रंट एंड में आपको दिखता है, जो कि आज आपको जो रिटर्न में मिलता है, वो होता है एचटीटीपी रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कैच की गई एक एचटीएमएल की रिक्वेस्ट यहाँ पे स्निप करके रखी है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो रिक्वेस्ट लाइन होती है, इसमें क्या होता है, ये जो फर्स्ट में होता है जो कि मेथड होता है। रुको मैं पेन ले लेता हूँ। ओके, तो ये जो फर्स्ट होता है ये हमारा मेथड होता है। और जो ये जो डॉग स्लैश टेस्ट डॉट एच टी एम एल, ये जो लिखा है, आपने देखा ही होंगे, जो फाइल एक्सप्लोरर होता है उसमें कैसे जो कि आपके फोल्डर का जो भी पाथ है वो बताई जाती है। तो सेम एक सर्वर में भी जो भी सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड, उसका भी एक पाथ होता है, जो भी आप एक्सेस करो उसका भी एक पाथ होता है। तो टेस्ट डॉट एच टी एम एल, टेस्ट क्या होंगे आपका, यहाँ पे डोमेन नेम आएगा, और एच टी एम एल में उसका जो फ्रंट एंड होगा वो एच टी एम एल का फ्रंट एंड आ जाएगा। और एच टी टी पी स्लैश 1.1 क्या होता है, ये एच टी टी पी का रिक्वेस्ट, जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो उसका वर्जन होता है। फिलहाल में यहाँ पे 1.1 है, मतलब एच टी टी पी वर्जन 1.1 से ये जा रहा है। तो अगर ये जो ब्राउजर है, यहाँ से अगर कुछ रिक्वेस्ट जा रही है, मतलब ये क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट जा रही है मतलब एक पैकेट जनरेट हो रहा हूँ। ये पैकेट में क्या होगा, पैकेट में ये सारी रिक्वेस्ट होंगी, मतलब यहाँ पे गेट मेथड, ये सारा पैकेट का कैच है। मतलब ये पैकेट में ये सारी बातें इंक्लूड होंगी। तो यहाँ पे देखो होस्ट होगा। होस्ट मतलब क्या है, जिस भी वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे लेटेस्ट कंसिडर आप टेस्ट 101 को एक्सेस करना चाहते हो। अगर आप इस 101 को एक्सेस करना चाहते होंगे, तो यहाँ पे होस्ट पे क्या होगा, www.test101.com। ठीक है, यहाँ पे होस्ट नेम होगा। एक्सेप्ट क्या होगा, मतलब अगर आपके वेबसाइट में जो भी इमेजेस जो भी ये होती है, मतलब शोन होंगी, तो ये जो इमेजेस की एक्सेप्ट फाइल है, ये एक तो जीआईएफ या जेपीजी फॉर्म की फाइल्स एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट लैंग्वेज, मतलब ये भी जो भी रिक्वेस्ट भेजा है उस मतलब ये कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करना चाहता है, मतलब ये पैकेट में उसकी प्रीफर्ड लैंग्वेज होगी। तो इसको इंग्लिश आती होंगे तो ये क्या लिखेगा, लैंग्वेज ENGUS, मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज प्रीफर कर रहा है। ये नेक्स्ट वाले पैकेट में नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि एक्सेप्ट एनकोडिंग, मतलब ये एनकोडिंग कौन सी यूज करता है, मतलब ये जो ब्राउजर जो सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट, ये ब्राउजर कौन सी एनकोडिंग सपोर्ट करता है, तो ये ब्राउजर सपोर्ट करता है gzip और डिफलेट। ये इस टाइप की एनकोडिंग को सपोर्ट करता है। फिर ये जो ब्राउजर है आपका, ब्राउजर कौन सा है, उसका वर्जन क्या है, तो ये यूजर एजेंट में दिखाया जाता है। मतलब जो भी आप पैकेट सेंड करोगे उसमें बहुत सी डिटेल होती है। ना कि सिर्फ यूजर एजेंट में ना कि सिर्फ ब्राउजर का नाम होता है, बट आपके विंडोज या आपके विंडोज का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके विंडोज का वर्जन क्या है, आपके विंडोज का विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, वो सारा इस यूजर एजेंट में सब आ जाता है। यहाँ पे फिलहाल मोजिला स्लैश 401 मोजिला और उसका वर्जन का नाम दिया, लेकिन यहाँ पे बहुत सी डिटेल इस पैकेट में जाती है। कंटेंट लाइन, मतलब आप जो भी डेटा सेंड कर रहे हो, उसमें जो भी डेटा आप रिस्पॉन्स में पाओगे, तो उसका जो डेटा का लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो वहां पे लिखा है। और उसके बाद है ना, जो हेडर और जो भी रिक्वेस्ट होती है उनके बीच में गैप होती है। बैंक गैप मतलब क्या दिखाता है कि जो हेडर है, मतलब जो कि हेडर मतलब आपके जो भी सर्च बार होता है, सर्च बार में देखो बहुत से नाम आते हैं, जैसे www.google.com/history/ ऐसा कुछ करके आता है। तो ये सारा हेडर की बात होगी, ठीक है। और उसके बाद में नीचे जो भी सर्च होता है फुल बॉडी में, तो ये जो बॉडी में आता है वो नीचे यहाँ पे
स्पेस के बाद जो स्पेस है इसके बाद जो भी लिखा होता है ये सब बॉडी में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गई HTML रिक्वेस्ट के बारे में फुल डिटेल। तो अभी हम इसके बारे में वो जान लिए, तो इसके बाद हम जानते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है। ये तो रिक्वेस्ट चली गई, फिर रिस्पॉन्स कैसे आता है, व्हाट इज HTML रिस्पॉन्स। तो हम HTML रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक कैच की गई रिस्पॉन्स को यहाँ पे लगा के रखा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जब आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हो, आप किसी भी ब्राउजर को एक्सेस करने के लिए एक पैकेट भेजते हो। पैकेट में सारी रिक्वेस्ट की डिटेल्स होती है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। फिर ये जो सर्वर है ये क्या करेगा एग्जैक्टली, आपने जो भी रिक्वेस्ट भेजी है वहां पे आप तो एक तो एक्सेस दे देगा या डिनाई करेगा। तो अगर ये आपको एक्सेस देता है तो ये क्या करेगा, HTTP जो भी वर्जन है और 200 करके ओके वाला ये जो पैकेट है ये आपको रिस्पॉन्स में भेजेगा कि आपको एक्सेस मिल चुका है। आपकी उस दिन की डेट जो भी होंगी वो डेट यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। जो भी सर्वर होगा वो सर्वर की डिटेल इस पैकेट में होंगी, रिस्पॉन्स पैकेट में। और जो भी जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो लास्ट टाइम जो भी मॉडिफिकेशन होता है उस सर्वर में, जो भी आप डिटेल फेच कर रहे हो, जो भी आप बॉडी चाहते हो, वो डिटेल्स चाहते हो उस वेब सर्वर की, या वो जो भी पैकेट की आप जो सर्च कर रहे हो, तो जो मॉडिफिकेशन की डेट होंगी वो यहाँ पे होंगी। जो भी टैग दिया होगा उस मॉडिफिकेशन का वो टैग होगा, जो कि मॉडिफिकेशन का टैग होगा ना कि उस पेज का टैग होगा। ये मॉडिफिकेशन टैग उसी को बोलते हैं जो मॉडिफाई होने के बाद जो भी टैग दिया जाता है वो टैग होता है। वेरी मतलब क्या ऑथराइजेशन है कि नहीं, एक्सेप्ट हो गया है कि नहीं, मतलब वो चेक करता है प्रॉपरली उस वो पैकेट में वो भी मेंशन होगा। एक्सेप्ट रेंज, रेंज क्या में होती है, MB KB बाइट, तो ये बाइट में होता है, ये भी बताया जाएगा इस पैकेट में, रिस्पॉन्स पैकेट में। रिस्पॉन्स पैकेट में कंटेंट लेंथ बताया जाएगा, कंटेंट लेंथ क्या है वो बताया जाएगा। कंटेंट टाइप मतलब रिस्पॉन्स पैकेट में कंटेंट टाइप होता है कि टेक्स्ट और HTML जो भी टाइप होगा वो होगा। और कनेक्शन क्या होगा, कनेक्शन एक क्लोज होगा, ओपन कनेक्शन नहीं होगा, मतलब एक कोई भी इसको थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकती। एक क्लोज कनेक्शन होगा बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। तो ये सारी डिटेल रिस्पॉन्स बॉडी में जाती है। तो ये क्या होता है, पैकेट प्रोवाइडिंग द परमिशन टू एक्सेस द वेबसाइट एंड कंटेंट। तो ये जो पैकेट होता है रिस्पॉन्स पैकेट, तो ये क्या कर देता है, परमिशन दे देता है, मतलब एक्सेस जो भी वेबसाइट में जो भी एक्सेस है, जो भी कंटेंट है, इसको वेबसाइट में जो भी कंटेंट है इसको एक्सेस करने की परमिशन दे देता है। ये होता है रिस्पॉन्स पैकेट में। और इसमें जो भी मेथड्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक तो गेट या पोस्ट मेथड होंगी, और उसमें क्या होगा, हेडर एंड बॉडी होंगी, जो कि मैं पिछले इसमें बता चुका हूँ कि ऊपर वाले जो ब्लॉक होता है, ऊपर वाले ब्लॉक में विदाउट जो बीच में स्पेस होता है उसे उसे छोड़ के यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे बॉडी होती है, और ऊपर जो होता है ये क्या होता है, हेडर एंड बॉडी होता है। ठीक है, हेडर एंड बॉडी नीचे वाले में होता है और ऊपर वाली इसमें मेथड होती है, जो कि एक तो गेट होगा या तो पोस्ट होगा, और वो सारी डिटेल उसमें होंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा HTML रिक्वेस्ट। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो HTML और रिक्वेस्ट के जो टाइप्स है हम उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा गेट। गेट में क्या होता है, जो हमारी URL होती है, आप अगर कुछ सर्च कर रहे हो, टूल अगर टास्क बार में आप कुछ सर्च कर रहे हो, तो टास्क बार में अगर आप कुछ डिटेल सेंड कर रहे हो, तो ये जो डिटेल आप सेंड करोगे थ्रू दी वेब सर्वर, थ्रू दी HTML, आप जो भी रिक्वेस्ट सेंड करो तो आपको जो भी डेटा फिल करना पड़ेगा आपको। जैसे लॉगिन पेज में आप लॉगिन वाले बॉक्स में कुछ डालते हो, पासवर्ड वाले बॉक्स में कुछ डालते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप गेट में सेंड कर रहे हो तो आपको कुछ यहीं पे ही उसका यूजर नेम डालना पड़ेगा, एंड करके कुछ पासवर्ड यहीं पे डालना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, डेटा ट्रांसफर टू URL इजीली विजिबल एंड नॉट सिक्योर। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्टली किसी को भी दिख जाता है, मतलब ये क्या है, विजिबल होता है। आप यहीं से ही डेटा पूरा जो भी बॉडी है जो भी डेटा है सब गेट थ्रू से ही आप यहीं से लिख के भेज रहे हो। तो ये सारा डेटा विजिबल होता है और ये अनसिक्योर हो जाता है। फिर अगर यहाँ पे डायरेक्टली पासवर्ड दिख रहा है मतलब ये अनसिक्योर तो हो ही जाए। तो उसके बाद आता है हमारा गेट हेड मेथड। हेड मेथड में क्या होता है, और एग्जैक्टली सेम होता है गेट से, बट क्या होता है जो क्या यहाँ पे क्या लिखा है, बट ट्रांसफर द स्टेटस लाइन है हेडर सेक्शन होती है। तो जो भी सेक्शन होता है हेडर, यहाँ पे जो स्टेटस लाइन होता है, मतलब HTML के जो भी रिक्वेस्ट ओके हो गया या 404 नॉट रिक्वेस्ट फाउंड हो गया, ये सारी डिटेल आपको हेड में मिलेंगी, और उसके जो हेडर होगा वो मिलेंगे, लेकिन आपको बॉडी पार्ट नहीं मिलेंगे। मतलब आपको यूजर नेम पासवर्ड जो भी बॉडी पार्ट होता है नीचे का, जो भी इसमें HTML रिक्वेस्ट के पेज में दिखता है वो हेड में नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड क्या करता है, सेंड द यूजर इंफॉर्मेशन एंड फाइल इन द बॉडी टू द सर्वर यूजिंग HTML फॉर्म। तो आपने ये जो डिटेल यहाँ पे सर्च की, ठीक है, आप अगर पोस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे जो नीचे फॉर्म भरा है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म भरा होगा, वहां पे फॉर्म में क्या होगा, एक यूजर नेम होगा, यहाँ पे पासवर्ड का कुछ डिटेल होगा। ये यूजर नेम डाल के पासवर्ड डाल के जब आप सबमिट करते हो तो ये पोस्ट वाले मेथड थ्रू ये डायरेक्टली जाता है सर्वर के पास, और वो जो डेटा है वो उसे
एनालाइज करके उस हिसाब से रिस्पॉन्स बॉडी में कुछ तो डेटा सेंड करता है रिटर्न में, ठीक है। ये हो गया पोस्ट मेथड। उसके बाद आता है हमारा पुट मेथड। पुट मेथड क्या होता है? रिप्लेस ऑल द करंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टारगेट रिसोर्स विद द अपलोडेड कंटेंट। पुट मेथड में आपने कुछ डेटा पुट किया हुआ है, कुछ डेटा आपके पास आ रहा है, वहां पे कुछ डेटा ऑलरेडी इनबिल्ड है, लेकिन आपको उसको चेंज करके रिटर्न में, रिस्पॉन्स में या रिक्वेस्ट में भेजना है। तो आप क्या करोगे? वो सारी डिटेल क्या करोगे? जेसन फाइल में होती है तो वो चेंज करोगे। तो ये क्या होता है, जेसन फाइल में आप क्या हो गया, कोडिंग में कर रहे हो। मतलब अगर आपने कभी पोस्टमैन यूज किया होगा, वेबसाइट जनरेट करते हो, तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अब जेसन फाइल में क्या होता है, कुछ डिटेल ऑलरेडी फिल होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वो चेंज करना है डिटेल, तो यहाँ पे आप पुट मेथड लगाओगे, ठीक है। पुट मेथड लगा के जो वेबसाइट होंगे वो वेबसाइट आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ये वेबसाइट लिख ली, और नीचे जो भी डेटा होगा वो डेटा आप सब एडिट करोगे, ठीक है। ये डेटा आप एडिट करके आप ये रिक्वेस्ट सेंड कर दोगे। लेकिन अगर यहाँ पे पुट होगा तो वो डेटा चेंज होगा, अगर वो पुट नहीं होगा यहाँ पे तो डेटा चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको कुछ डेटा रिप्लेस कर रहा है करंट डेटा के साथ, तो आपको पुट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो आगे भी कुछ है यहाँ पे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फिफ्थ वाला मेथड है हमारा डिलीट मेथड। डिलीट मेथड क्या करता है, अगर आपने डिलीट मेथड डायरेक्टली सेंड किया, डिलीट करके एक मेथड अगर आपने डायरेक्टली सेंड किया थ्रू द वेबसाइट के साथ, तो ये क्या करेगा, ये सारी डेटा जो भी डेटा उस पैकेट में, वो सारा डेटा जो भी बॉडी में है, वो डेटा डिलीट कर देगा। पैकेट तो जाएगा, पैकेट में सारी डिटेल्स होंगी जो कि रिक्वेस्ट में होती है, रिस्पॉन्स में, वो सारी डिटेल तो होंगी। लेकिन जो भी बॉडी में जो भी डेटा होता है, जो भी रिसोर्स आप भी जो भी यूज कर रहे हो, जो भी करंट डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड क्या करता है, डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन ऑप्शंस फॉर द टारगेट रिसोर्सेज। मतलब क्या करता है, ये जो टारगेट रिसोर्स है, मतलब किसी भी वेबसाइट का ये रिसोर्स यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो वहां पे वो ऑप्शन दिखाता है कि आप इसके साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। ये टाइप्स दिखाता है, मतलब किस तरह से आप इसके साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हो टारगेट रिसोर्सेस के साथ। तो ये किसके कारण होता है, ये ऑप्शन मेथड के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है ट्रेस मेथड। ट्रेस मेथड ज्यादातर यूज होता है स्पेसिफिक लोकेशन फाइंड करने के लिए, किसके, जो भी आपने रिक्वेस्ट सेंड की है, और किसके लिए रिक्वेस्ट सेंड की है, किसी डेटा को आप फेच करना चाहते हो, किसी डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, तो उस डेटा का एग्जैक्ट लोकेशन माइट करने के लिए आप ट्रेस मेथड का यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे देखो, लिखा है मैंने, परफॉर्म अ मैसेज लूप बैक टेस्ट अलोंग द पार्ट द टारगेट रिसोर्सेज। मतलब आपको एग्जैक्टली पाथ बता देता है, मतलब आपको किस तरह से कौन से पाथ से आप जाओगे तो वो डेटा आपको एक्सेस होगा, वो पाथ आप इस ट्रेस ट्रेस मेथड से जान सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एट वाला मेथड, जो कि कनेक्ट। कनेक्ट मेथड क्या करता है, ये सिंपल सी बात है, एक सेशन क्रिएट करके रख देता है। मतलब आप जब कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो, या भी कोई भी सर्वर को एक्सेस करते हो, तो यहाँ पे एक कनेक्शन मेथड, जो कनेक्ट मेथड जो होता है, वो ऑलरेडी स्टैब्लिश सेशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज हो जाता है। मतलब आप जब भी कनेक्ट मेथड यूज हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, वो स्टैब्लिश अ टनल टू द सर्वर आइडेंटिफाइड बाय द गिवन यूआरएल। मतलब जो भी गिवन यूआरएल आपने जो भी सर्च किया है, तो वो क्या करता है, एक टनल क्रिएट कर देता है। टनल मतलब क्या है, जो भी टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब यहाँ से डेटा जा रहा है, वहां से आ रहा है, जो भी पैकेट्स इधर उधर सेंड हो रहे, तो जब पैकेट सेंड हो रहे, तो ये क्या हो रहे, टनल के थ्रू एक्सचेंज हो रहे। तो ये क्या कर देता है, सेशन क्रिएट करके रख देता है थ्रू द कनेक्ट मेथड, ठीक है। ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बारे में। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें जो डेटा आता है वो हम कैसे कैप्चर करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कैप्चर किया हुआ डेटा हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप इस जीमेल आईडी पे पूछ सकते हो, या नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर द टुडे।